नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के इस इम्पैक्ट की वजह से भारत ने रशिया के साथ में एक 6,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस डील है, जो रक्षा सौदा है, उसे कैंसिल किया है। देखिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस में भी इस बात को पब्लिश किया गया है। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर्स फॉर MiG-29 जेट्स फ्रॉम रशिया ओवर लास्ट फ्यू वीक्स। ये क्लेम किया है दरअसल यूएसए ने। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यह आर्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नो फॉर्मल डिसीजंस येट ऑन कैंसिलेशन ऑफ फाइटर हेलीकॉप्टर्स डील्स विद रशिया। लेकिन चूंकि इसे यूएसए ने क्लेम किया है, तो इसे समझना, इसे जानना वास्तव में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे न्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप @सौरभ स्वामी 26 सर्च करके टेलीग्राम पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को। यहाँ पर आपको वीडियो की जो पीडीएफ है और जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर मिलेगा। साथ ही स्टडी ग्लोस के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है लाइव क्लासेस के साथ में। तो आप शिव25 जो कोड है उसे यूज़ करके यहाँ पर इस कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस में ये कोर्स आपको देखने को मिलने वाला है। और देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए इस न्यूज़ को पहले समझने के लिए कि मिकोयान MiG-29 जो है वो भारत का एक पुराना एयरक्राफ्ट है, काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन चूंकि इसकी क्षमताएं काफ़ी अच्छी हैं, एफिशिएंसी भी अच्छी है, इसलिए इंडिया को इसकी ज़रूरत रहती है। और ये रशिया की जो कंपनी है उसी के द्वारा बनाया जाता है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि MiG-29 के ऊपर न्यूज़ आई है, कई बार इसके ऊपर न्यूज़ आती रहती है। और इस यूक्रेन वार की वजह से रशिया के साथ इंडिया जो है ये डील कैंसिल कर सकता है, ऐसा अब कहा जा रहा है, स्पेसिफिकली यूएसए के द्वारा। और MiG-29 के लिए तो देखिए इस तरह से आर्टिकल बहुत पब्लिश होते भी रहते हैं। इंडिया गोज टू एन ओल्ड फ्रेंड फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ओल्ड फ्रेंड माना जाता है MiG-29 को। ये सौदा हुआ था, तो आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया टू बाई 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया। तो MiG-29 और सुखोई जो है उसकी डील जो है रशिया से हुई थी, और इसकी जो प्राइस है वो 6,000 करोड़ रुपए मानी जाती है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने यहाँ पर ये कहा है कि रूस के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। उस वजह से इंडिया और रशिया की जो डिफेंस डील है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसमें यह कहा गया है कि भारत और रूस की जो रक्षा प्रणाली है उसका उपयोग करने वाले सभी देशों को किसी अन्य अल्टरनेटिव की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब उसकी तलाश जो है वो करना शुरू कर देना चाहिए। अब चूंकि ऐसा क्यों कहा गया है उसका एक बेसिक रीज़न आप यहाँ पर ये समझिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन जो है वो स्पेसिफिकली रशिया पर लगाए हैं, और जो पेमेंट है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो जब कोई डील में पेमेंट के लिए मेथड ही नहीं बचेगा तो डील सक्सेसफुल कैसे मानी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिए, अमेरिका ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि यूरोप और अमेरिका के लिए प्रेजेंट टाइम पे ये काफ़ी अच्छा मौका है और देशों को रक्षा बाजार देने का, जो डिफेंस मार्केट है वो देने का। यहाँ पर जो यूएस के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में ये देखा गया है कि भारत ने रूस से MiG-29 हेलीकॉप्टर और टैंक रोधी जो वेपन्स हैं उनकी जो एक डील है, उनकी जो ख़रीद है वो कैंसिल कर दी है। ऐसा क्लेम किया है एक यूएसए के डिप्लोमेट ने जो सीनेट में काम करते हैं। और यहाँ पर ये भी आप समझिए कि ये सब चीज़ें क्यों कही जा रही है, मतलब ये सब चीज़ें प्रेजेंट टाइम पे इतनी क्यों हाईलाइटेड हैं। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो आप ये भी मान सकते हैं कि हाल ही में स्विफ्ट ने रशिया को बैन कर दिया है। यह आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यू यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस कट ऑफ सर्टेन रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट एंड प्रोहिबिटेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन रशिया। अब जब से रशिया जो है स्विफ्ट से बैन हुआ है, यहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा आगे जाके इफेक्टिव होने वाली है। हालांकि रशिया के पास SPFS के नाम से इसका खुद का अल्टरनेटिव है, लेकिन ये मान के चलिए कि जितना ट्रांजैक्शन रशिया स्विफ्ट से करता था उतना SPFS से नहीं करता था। वहाँ के जो लोग हैं वो 20% जो ट्रांजैक्शन है वो वहाँ के खुद के जो इंडिजीनियस जो पेमेंट सिस्टम है उससे करते थे। स्विफ्ट से रशिया को बैन कर दिया गया है। अब मान के चले इंडिया रशिया से कुछ खरीदता भी है, ये डील जो है काफ़ी महंगी भी है, 6,000 करोड़ रुपए की डील है, तो पेमेंट इंडिया जो है किस तरह से करेगा, इस वजह से यहाँ पर ये बात को हाईलाइटेड तरीके से मेंशन किया गया है। और इन्होंने इस बार को बार बार ये भी मेंशन किया है यूएस डिप्लोमेट ने कि
न केवल इंडिया, जो भी देश रशिया से कुछ खरीदता है, स्पेसिफिकली कोई डिफेंस इक्विपमेंट, उन्हें इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में वो देश बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि देखिए S-400 जैसी नई फैंसी मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अभी तक भारत के ऊपर भी ये न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। और मतलब ये काफ़ी बड़ी भी बात हो सकती है। जो काटसा एक्ट है, जो CAATSA जो एक्ट है, उसके तहत ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा जाता है, क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ S-400 की डील करी थी। अब काटसा के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में अपनाया था। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू भी कर दिया गया। इस कानून का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अमेरिका के दुश्मन जैसे ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया की जो आक्रामकता है विदेश में, जो वर्ल्ड में फैल रही है, उसका सामना करना। और यदि अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है इस एक्ट के थ्रू, तो रशिया के साथ जिस भी देश ने डील करी है उसके ऊपर भी सैंक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई परफेक्ट जो न्यूज़ है वो नहीं आई है कि अमेरिका जो है भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा, लेकिन आर्टिकल काफ़ी पब्लिश हुए थे। ये आप देख सकते हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम डील, यूएस में स्टिल सैंक्शंस, इंडिया सेज टॉप डिप्लोमेट। इंडिया जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं तब से इंडिया जो है एक्सप्लोरिंग कर रहा है पेमेंट अल्टरनेटिव्स की रशिया के लिए, क्योंकि देखिए भारत के लिए तो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आप मान सकते हैं, चाहे डिफेंस डील हो या फिर कोई अदर सेक्टर की डील हो। इंडिया को यहाँ पर अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं भारत को डेवलप करता है, इंडिया के डेवलपिंग स्टेज के लिए ज़रूरी है। जैसे कि भारत ने हाल ही में S-400 जो है वो रशिया से परचेज जो है वो किया है। तो इस वजह से इंडिया जो है प्रेजेंट टाइम पे कोशिश कर रहा है कि इनके जो अल्टरनेटिव है वो खोजे जा सके, जिससे रशिया के साथ जो डील है उसे सक्सेसफुल बनाया जा सके। और देखिए एक कारण ये भी आप मान सकते हैं कि भारत जो है वो अब आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट में, चाहे फिर वो टैंक हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो या फिर और कोई चीज़ हो। ये आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट गिव्स नोड टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 9 डिफेंस इक्विपमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री। जैसे भारत के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और भारत जो है इस रक्षा में, डिफेंस सेक्टर में पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता ना रहे भविष्य के अंदर। तो इस वजह से भी ये काफ़ी अच्छा संकेत आप मान सकते हैं कि इंडिया खुद आत्मनिर्भर बन जाए इस डिफेंस सेक्टर में भी। तो ये भी आप जेन्युइन रीज़न मान सकते हैं। अब हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ पाया है कि MiG-29 और सुखोई की जो डील है रशिया के साथ वो कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इसे डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी था। तो खैर ये था इस वीडियो में।